जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन ऑन टॉपर। यहाँ हर बोरिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है जूलॉजी से हमें याद रखना है जू। क्या याद रखना है? जू। और जू कहाँ होते हैं? जू हमारे सर पे होते हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग जंतु। जूलॉजी से जू। और जू कहाँ होता है? जंतुओं पे होता है। तो जूलॉजी से जंतुओं का अध्ययन हमें याद है। आप इसे 2 बार देखिएगा और दिमाग में अपना गैस करते रहिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। इससे क्या होगा? इससे आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोटनी, पादपों का अध्ययन। बोटनी से क्या याद रखना है हमें? बोट याद रखना है। और बोट किसके बने होते हैं? पेड़ के बने होते हैं। और पेड़ कहाँ आता है? पादप जगत में आता है। तो बोटनी से हो गया बोट। और बोटनी से क्या याद रखना है? बोट याद रखना है। और बोटनी मतलब पादप का अध्ययन, पादपों का अध्ययन बोटनी हो गया। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। इंग्लिश वाले ऐसे याद ध्यान में रखेंगे, जैसे हमें लिख दिया हूँ एनिमल, प्लांट, सेल। वो ध्यान में रखेंगे स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऐसे करके ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। साइटो से याद रखना हमें साइकिल। और साइकिल हम लोगों को पता होगी कि हम लोगों ने देखा है कोई बच्चा है वो एक बार में साइकिल नहीं सीखता, या हम लोग खुद ही एक बार में साइकिल नहीं सीख गए थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी साइकिल सीखने के लिए, तब जाकर हमने साइकिल चलाना सीखी थी। तो क्या साइटोलॉजी से याद रखना है साइकिल याद रखना। और साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोशिश करना पड़ता है। कोशिश से क्या है? कोशिश से क्या हो गया? कोशिका। तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों या टिश्यू बोल सकते हैं। ऊतकों इंग्लिश में टिश्यू, हिंदी में ऊतक। और टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। या कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। याद रखने के लिए देखिए, ये क्या है? कोशिकाएं हैं। ये सब कोशिका। हमें हिस्टो से याद रखना है घिसको। हिस्टो से घिसको। ये इसको बोलता है, ये सब एक दूसरे में बोल रहा है क्या? घिसको घिसको। घिस सकते ये लोग सब सामने सामने आ गया और एक ये लोग समूह बन गया। और वही मैंने बताया कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो घिस्टो घिस्टो क्या बन गया? घिस्टो घिस्टो करके ऊतक बन गया। हिस्टो से याद रखना है घिस्टो। हमें आसानी से याद हो गया क्या? हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। हिस्टो घिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट्स को मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्या है? स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। अब स्पर्मोलॉजी, बीज, हर एक बीज को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए तभी वो वृक्ष बनेगा या प्लांट बनेगा। वैसे ही स्पर्म को क्या चाहिए? ओवम चाहिए। अब स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनता है? एक बेबी बनाता है। मतलब पहले वो जाइगोट बनाता है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद करने के लिए कैसे करेंगे? ओवम और स्पर्म मिलके बेबी बनाता है। वैसे ही बीज को जब पानी मिल जाता है तो वो वृक्ष बन जाता है। तो क्या है? स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि स्पर्म भी क्या है? बीज है। उसको पानी मिल गया तो वो बेबी बन गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन। अब हमें डेंड्रो से क्या याद रखना है? डेंड्रो से हम याद रखना है क्या? डंडा याद रखना है। डेंड्रो से याद रखना है डंडा। और डंडा किसके बने होते हैं?
वृक्ष के बने होते हैं। डंडा वृक्ष के बने होते हैं, तो डंडा डेंड्रो, डंडा डेंड्रो। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रो से हमने क्या बनाया था, डंडा, और डंडा किससे बना होता है, डेंड्रो मतलब डंडा हमें मिलता कहाँ से, हमें ये ध्यान रखना है, मिलता हमें डंडा कहाँ से, वृक्ष से डंडा मिलता है। नेक्स्ट क्या है, एनाटोमी, शरीर संरचना का अध्ययन। एनाटोमी, एना से हमें क्या याद रखना है, एना से हमें याद रखना है ऐना, क्या याद रखना है, ऐना। और हम लोग अपनी शरीर की संरचना कहाँ देखते हैं, हम अपने शरीर को कहाँ देखते हैं, ऐना में देखते हैं। ऐना में हम लोग देख पाते कि हमारा शरीर का ढांचा कैसा है, हम लोग दिखते कैसे हैं। तो हमें याद हो गया एनाटोमी, ऐना, और ऐना एनाटोमी। एनाटोमी में क्या करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, मतलब शरीर संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, क्लियर है, ऐना। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी हमारे परिवार में या हम लोग आस पड़ोस में देखते होंगे किसी को कैंसर हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको कैंसर हो गया, क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया। तो उनको समय क्या रखना है, ऑन्कोलॉजी, उनको ऑन्कोलॉजी, उनको से याद रखना ऑन्कोलॉजी। और उनको क्या हो गया, कैंसर हो गया। आप लोग अगर कहीं पे भी नोट्स बनाए होंगे तो उसके नीचे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो निमोनिक्स में लगा रहा हूँ वो आप लिख दीजिएगा। क्या होगा, कैंसर का अध्ययन। क्या एक सेंटेंस में यहाँ पे याद रखना, क्या, उनको कैंसर हो गया है, क्या हो गया है, उनको कैंसर हो गया है। उनको क्या हो गया, उनको कैंसर हो गया है, हमें याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। क्या आ रहा है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो समय यहाँ पर ऑर्निथो को उर बना दीजिए, क्या बना दीजिए, उर। ऑर्निथो को बना दीजिए उर। और उड़ता कौन है, पक्षी उड़ता है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन ही देगा कि आपका ऑर्निथोलॉजी भी दे देगा, उसी को बदल के ऑर्निथोलॉजी, ऐसा नहीं, बस याद करने के लिए मैं आपको बता दिया ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो से याद रखना है ऑर्निथो, ऑर्निथो से ऑर्निथो। ऑर्निथोलॉजी उड़ता कौन है, पक्षी उड़ता है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, अब इसका ये जो बताया था कि कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय का अध्ययन होता है, ये एक जुगाड़ी ने बताया था। किसने बताया था, जुगाड़ी ने। और वो दिन भर वो ताश खेलता था, और ताश का हम लोगों ने एक कार्ड देखा हुआ, कैसा, रेड कलर का, और उसमें वो दिल रहता है, जिसे क्या बोलते हैं मुझे भी ध्यान में नहीं है, तो बस याद रखना है, क्या, कार्डियोलॉजी से वो हार्ट वाला कार्ड याद हो गया, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हार्ट वाला कार्ड वो ध्यान में रखना, या फिर अपने नोट्स में कहीं भी छोटा सा बना दीजिए, वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका का अध्ययन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये न्यूरो है, न्यूरो और नर्व, न्यूरो और, एक सेकंड, इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, न्यूरो इक्वल टू नर्व, न्यूरो नर्व, न्यूरो और नर्व यहाँ से याद रखना, बस न्यूरो नर्व, ये आपको याद हो जाएगा, बस 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेफ्रोलॉजी, किडनी, वृक्क या गुर्दा का अध्ययन। अधिकतर एग्जामों में हमें क्या देखने को मिलेगा, गुर्दा देखने को मिलेगा, गुर्दा।
और गुर्दा से हमें क्या याद रखना है? गुद्दा। गुर्दा से याद रखना है गुद्दा। यहाँ पे नेफ्रो, यहाँ पे 2 वर्ड है, नेफ्रो। और यहाँ से याद रखना है, न से हो गया नारियल और फ्रो से हो गया क्या? फोड़ना। हमें नारियल कैसे प्राप्त होता है? तो उसको ऊपर वाला लेयर को हमें क्या करना पड़ता है? फोड़ना पड़ता है। फोड़ते हैं तभी हमें क्या, अंदर वाला पार्ट जिसे हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? नारियल। तो ये ऊपर वाला लेयर का ये क्या हो गया? गुद्दा हो गया। क्या हो गया? गुद्दा। तो हमें नेफ्रो से याद रखना है नारियल फोड़ना। और नारियल फोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? नारियल फोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? गुदा मिलता है। क्या मिलता है? गुदा मिलता है, जिसे हम खाते हैं उसी को क्या कहते हैं? मेन नारियल कहा जाता है। तो क्या हो गया? नेफ्रोलॉजी किडनी, वृक्क या गुदा का अध्ययन, गुर्दा का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? हीमेटोलॉजी। यहाँ पे लाइट की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। हीमेटोलॉजी, यहाँ पे क्या देखना है? हीम आ रहा। हिम से हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन। हिम से हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ये सबको पता है। उसी से क्या याद रखना है? हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। हीमेटो से हीमोग्लोबिन, हीमेटो से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा। तो क्या हो गया? हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। डर्मेटो को हमें डर्मे को क्या कर लेना है? डर्मी कर लेना है। डर्मे को डर्मी कर लेना है। और डर्मी से हमें याद रखना है क्या? गर्मी। डर्मी से याद क्या रखना है? गर्मी। और गर्मी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग त्वचा पे पाउडर लगाते हैं। अभी यहाँ पे टीवी पे एड्स आ रहे होंगे जिसमें दिखा रहा होगा गर्मी कूल कूल करके, और वो पाउडर का एक ऐड होगा जो आपको स्किन पे छिड़का जाता है, जिससे हमें पसीने से चलती है तो उससे क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। तो डर्मेटोलॉजी से याद रखना है त्वचा का अध्ययन। डर्मी को क्या कर लेना है? डर्मी। और डर्मी से क्या याद रखना है? गर्मी। और जब गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? त्वचा पे पाउडर छिड़कते हैं। त्वचा पे पाउडर छिड़कते हैं। क्लियर है? डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी आँख का अध्ययन। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? ऑप्थेल्मो में से यहाँ से याद रखिएगा क्या? थैला। क्या याद रखना है? थैला। और हम कभी भी बस या ट्रेन पे सफ़र करते तो हमें क्या हम क्या करते हैं? आँख खोल के रखते हैं। क्या करते हैं? आँख खोल के रखते हैं कि हमारा थैला गायब ना हो जाए। जब भी हम ट्रेन पे सफ़र करेंगे हम ऐसा क्या करते हैं? आँख खोल कर से देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा बैग कोई दूसरा आदमी ना ले जाए या चोरी ना कर ले। तो क्या हो गया? थैला। ऑप्थेल्मोलॉजी से याद रखना है थैला। और थैला हमारा चोरी ना हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ता है? आँख खोल के रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आँख खोल के रखना पड़ता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी आँख का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अब एपीकल्चर इसे याद रखने का ट्रिक है क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एपीकल्चर। एपी से याद रखना क्या? एक पैक। क्या याद रखना है? एक पैक याद रखना है। एक पैक याद रखना है। ये वाइन का है। एक पैक याद रखना। और हमें पता है मधुमक्खी काटता है उसके बाद बहुत दर्द देता है। मधुमक्खी काटता है तो बहुत दर्द देता है। तो इसीलिए जो मधुमक्खी का पालन करता है वो क्या करता है? एक पैक लेके मधुमक्खी का पालन करता है। और जब एक पैक ले लेगा तो उसे दर्द कम महसूस होता है। तो क्या याद रखना है? एपीकल्चर से याद रखना है एक पैक। एपीकल्चर से याद रखना है एक पैक। और एक पैक लेकर मधुमक्खी का पालन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? फिशिकल्चर मत्स्य या मछली पालन, दोनों एक ही वर्ड है। फिशी से क्या आ रहा है? देखिए फिशी से क्लियर है क्या? फिश। फिशी से फिश याद रखना। क्या याद रखना? फिश।
फिशी से याद रखना क्या, फिश। फिशिकल्चर मत्स्य या मछली पालन। फिशी फिश, फिशी फिश। नेक्स्ट क्या है, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। सेरी, सेरी से हमें याद रखना है क्या, साड़ी। सेरी से साड़ी, और साड़ी, सेरी से साड़ी, और साड़ी क्या करता है, और साड़ी कैसा, महिलाओं को साड़ी कैसा पसंद होता है, रेशम का साड़ी उन्हें अच्छा लगता है। क्या, रेशम का साड़ी उन्हें पहनना अच्छा लगता है। तो सेरी से याद रखना है साड़ी, और किस चीज़ का साड़ी, तो रेशम का बना हुआ साड़ी। इसका साड़ी, रेशम का बना हुआ साड़ी। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। सेरी से याद रखना है साड़ी, और साड़ी किस चीज़ का बना होना चाहिए, रेशम का बना होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वर्मी कल्चर केचुआ, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म या केचुआ का पालन। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, वर्मी है, वर्मी है, और यहाँ पे देखिए अर्थवॉर्म है, वॉर्म। तो वर्मी और वॉर्म याद हो जाएगा, वर्मी और वॉर्म। यहाँ लिख देता हूँ, वर्मी इक्वल टू क्या, वॉर्म। वर्मी वॉर्म, वर्मी वॉर्म, 2-4 बार बोलिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म, केचुआ का पालन। वर्मी वॉर्म, वर्मी से याद रखना है, वॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, विटीकल्चर अंगूर की खेती। इसमें क्या देखिएगा, क्या आ रहा है, बीटी आ रहा है, बीटी। बीटी से हमें क्या याद रखना है, बित्ती। बीटी से बित्ती। और अंगूर की खेती में कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा अंगूर का जो लतर होता है वो पास पास होता है। आस पास कैसे होता है, जो भी किसान होता है वो अंगूर का पौधा बित्ता ना होगा, जैसे एक बित्ता यहाँ तो एक यहाँ नापेगा, एक बित्ता हो तो एक बीज यहाँ लगाएगा, फिर एक बित्ता इस पर नापेगा, फिर एक बीज यहाँ लगाएगा, फिर एक। तो क्या याद रखना है, बित्ता से हमें क्या याद रखना है, बित्ती। मतलब बीटी से क्या याद रखना है, बित्ती। बीटी से बित्ती, एक एक बित्ती पे बीज लगाता है या पौधा रोपता है, अंगूर का पौधा रोपता है। ठीक है, क्लियर है। बीटी से क्या रखना है, बित्ती, बित्ती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, बीटी से बित्ती। नेक्स्ट क्या है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, अब हम इस याद कैसे रखेंगे, क्या आ रहा है, पोमो आ रहा, पोमो। पोमो से हमें याद, एक पूमा का साइन आता है, पूमा कंपनी है, उसके ऊपर एक तेंदुआ या उसी के शायद नाम पूमा रहता, वो रहता। तो देखिएगा पूमा क्या करता है, पूमा कभी फल नहीं खाता है। तो पूमो से क्या रखना हमें, पूमा, पूमो से क्या रखना है, पूमा। और पूमा क्या नहीं खाता है, वो कभी फल नहीं खाता। पूमा कभी फल नहीं खाता। तो सिंपल है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पूमा क्या करता है, फल नहीं खाता, पूमा कभी फल नहीं खाता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे देखिए लिखा हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से याद रखना है फ्लावर, फ्लोरी से याद रखना है फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर। सिंपल है, फ्लोरी से याद रखना है फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। फ्लोरी से याद रखना है क्या, फ्लावर याद रखना है। फ्लोरी फूलों की खेती, सॉरी, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरी, फ्लोरी से याद रखना है फ्लावर। नेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती। बागवानी में क्या क्या आएगा, फल आएगा, फूल आएगा, और क्या आएगा, सब्जी आएगा। फल फूल और सब्जी, फल फूल और सब्जी, हॉर्टिकल्चर। हम इसे याद कैसे रखें, होटी से वर्ड आ रहा है क्या, होट, होट आ रहा है, क्या आ रहा है, होट, हॉर्टिकल्चर होट। और होट लड़कियां कहाँ देखी जाती है, होट लड़कियां
हमेशा कहाँ रहती है? बागवान में रहती है। होठ लड़कियाँ कहाँ दिखेगी? बागवान में दिखेगी। हम लोग कभी देखते होंगे बागवान में लड़कियाँ रहेगी, जैसे कि कहीं फूल होगा तो समझ रहे हैं, सेल्फी लेना स्टार्ट। तो क्या होठ लड़कियाँ कहाँ रहेगी? बागवान में रहेगी। होठ लड़कियाँ बागान में रहेगी, बागवान में रहेगी। तो हॉर्टिकल्चर, बागवानी खेती। नेक्स्ट क्या है? ओलेरी कल्चर। ये क्या है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती। ओलेरी से हम क्या याद रखना है? ओलेरी से याद रखेंगे, ओलेरी से हम आलू याद रखेंगे। ओलेरी से याद रखेंगे, आलू याद रखेंगे। ओलेरी से याद रखना है आलू, ओलेरी से आलू। और आलू क्या है? आलू सब्जियों का राजा है। क्यों? क्योंकि वो आलू सारे सब्जी में डाला जाता है। तो ओलेरी से याद रखना है आलू, और ओलेरी कल्चर क्या हो गया? सब्जी की खेती। ओलेरी कल्चर क्या हो गया? सब्जी की खेती। ओलेरी से याद रखना है आलू, याद रखना है आलू, याद रखना है। लास्ट क्या है? एग्रोनोमी, फसलों की खेती। एग्रोनोमी, फसलों की खेती। इसे याद कैसे रखेंगे? क्या लिखा हुआ? एग्रोनोमी, फसलों की खेती। फसल कैसे उगते हैं? कभी भी देखिएगा धान गेहूँ सब एक समान उगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा ही रह गया, फिर कोई बड़ा रह गया कोई छोटा रह गया। ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा समान रहता है। पूरे खेत में देखिएगा एक जैसा, एक साइज के सारे होंगे। गेहूँ हुआ तो गेहूँ एक साइज का होगा, धान होता है सब एक साइज का होगा। ये क्या लिखा हुआ? एग्रोनोमी। एग्रोनोमी से हमें क्या याद रखना है? एक साथ ग्रो करना, एक साथ ग्रो करना। एग्रोनोमी, एक साथ ग्रो करना। और एक साथ हमेशा फसलों में क्या होता है? सब एक साथ ग्रो करता है। फसल में सारे फसल एक साथ ग्रो करते हैं। जैसे धान का खेत है तो जितना भी धान होगा सब एक साथ, एक जैसा, एक साइज का सब दिखेगा। ठीक है, अभी एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। क्या है? नेफ्रोलॉजी, किडनी, वृक्क या गुर्दा का अध्ययन। ये सब एक ही है तीनों। नेफ्रो से क्या रखना था हमें? नारियल। और नारियल कैसे प्राप्त होता है? उसके ऊपर वो लेयर को फोड़ते हैं तो क्या हमें नारियल प्राप्त होता है। और ऊपर लेयर नारियल क्या होता है? गुदा होता है। नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का ऊपर वाला लेयर फोड़ते हैं। नारियल का ऊपर वाला लेयर फोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? गुदा मिलेगा। नारियल का ऊपर लेयर फोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? गुदा मिलता है। ठीक है, हिमेटोलॉजी से याद रखा था हमने हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा। तो इससे क्या हो गया? रक्तों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटो से हमने क्या बताया था? डर्मेटो क्या करना है? डर्मी। और डर्मी से क्या याद रखना है? गर्मी। और गर्मी लगता तो हम क्या करते हैं? त्वचा पे कुल पाउडर लगाते हैं। तो क्या होगा? डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख का अध्ययन। ऑप्थेल्मो से हमें क्या याद रखा था? थैला। हमें थैला क्या रखना? आँख खोल के हमेशा देखते रहना, नहीं तो कोई आकर ले जाएगा। तो ऑप्थेल्मो से क्या रखना है? थैला। और ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, एक पैक लगा के पालन करना पड़ता है। एक पैक लगा के पालन करना पड़ता है ताकि मधुमक्खी काटे तो दर्द कम महसूस हो। तो एपीकल्चर, एक पैक लगा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? फिशिकल्चर, मत्स्य या मछली पालन। फिशी से याद रखा हमने? फिशी इक्वल टू फिश, सिंपल। नेक्स्ट क्या? सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन। सेरी से याद रखा था मैंने? साड़ी। सेरी से याद रखा था? साड़ी। और साड़ी कैसा अच्छा लगता है महिलाओं को? साड़ी कैसा पसंद है? रेशम का पसंद है। कैसा पसंद है? रेशम का साड़ी पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, यहाँ से वर्मी आ रहा है, अर्थ वॉर्म में क्या आ रहा है? वॉर्म। तो वर्मी इक्वल टू वॉर्म, वर्मी वॉर्म। वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। ठीक है, फिर क्या? बीटी कल्चर, अंगूर की खेती। बीटी से याद रखा था हमने? बित्ती। और अंगूर का पौधा कैसे किसान लगाता है? बित्ती पे लगाता है, बित्ती पे लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। और पूमा क्या नहीं करता? फल नहीं खाता। पूमा क्या करता? फल नहीं खाता। पोमो से क्या याद रखना था हमें? पोमो से याद रखना है पूमा। नेक्स्ट क्या है? फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। फ्लोरी से याद रखना था हमें? फ्लावर। फ्लोरी इक्वल टू फ्लावर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी खेती।
हॉर्टिकल्चर, होट लड़की कहाँ पाई, कहाँ सॉरी होट लड़कियाँ हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, बागान में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, बागान में देखने को मिलती है। ठीक है, बागान के अंदर क्या क्या आता है, फल आता है, फूल आता है और सब्जी आता है। नेक्स्ट क्या है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी से क्या करना था हमें, आलू, और आलू क्या होता है, सब्जियों का राजा होता है। तो ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती। फिर क्या था, एग्रोनॉमी, सारे जो खेत में जो फसल होते हैं सब एक साथ ग्रो करते हैं। तो एग्रोनॉमी, एक साथ ग्रो करना, फसलों की खेती। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंटो से हमें याद रखना है, एंट याद रखना है। एंटो से याद रखना है एंट, और एंट मतलब क्या होता है, चींटी। और चींटी क्या है, एक कीट है। चींटी एक कीट है। तो एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी या मस्तिष्क का अध्ययन। तो फ्रेनो से हमें याद रखना है क्या, फेरा। फ्रेनो से फेरा। जब हम किसी पे गुस्सा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर मेरा खोपड़ी फेरा तो तुमको बहुत मार मारेंगे। अगर मेरा खोपड़ी फेरा तो तुमको बहुत मार मारेंगे। तो फ्रेनो से क्या याद रखना है, फेरा। फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी या मस्तिष्क का अध्ययन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन। पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन। तो यहाँ ऐसे समझिए, जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी को क्या किया गया है। हाँ, ये आप खुद से समझ जाइए, जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी को क्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पेलियो वनस्पति। इंग्लिश में देखिए आपने लिखा हुआ पेलियो बोटनी। क्लियर हो जाएगा सबको, पादप जीवाश्म का अध्ययन। या ये सिंपल ऐसे पेलियो बायोलॉजी हो गया, जीवाश्म का अध्ययन, वैसे ही पेलियो वनस्पति हो गया, पादप जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। हमें यहाँ क्या देखना है, क्या आ रहा है, जीरो। जीरो से हमें याद रखना है क्या, जोरो। जीरो से हमें याद रखना है जोरो। और हम लोग देखते होंगे वृद्ध लोगों के घुटना में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। वृद्ध लोगों के जोरों में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। घुटना बोलिए चाहे जोरो बोलिए, एक ही है, क्या होता है, दर्द हो जाता है। तो जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। नेक्स्ट है क्या, पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। पेडो से हमें याद रखना है क्या, पैदा। पैडो से पैदा, और जो पैदा लिया है वो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। जो पैदा हुआ है उससे एक दिन क्या करना है, वो एक दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे नहीं, जो पैदा लिया है वो, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अस्थियो लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑस्टियो, सेम नहीं लग रहा है थोड़ा, अस्थियो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑस्टियो, अस्थियो ऑस्टियो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। सर्पो सिंपल है। नेक्स्ट है क्या, हाइड्रोपोनिक्स, जल में खेती। हाइड्रोपोनिक्स, इससे हमें क्या याद रखना है, हाइड्रो में क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। H2O से क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रो हो गया। हाइड्रोपोनिक्स, जल में खेती। हाइड्रोपोनिक्स, जल में खेती। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन। ये सबको याद होगा, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंट से हमें क्या, एंट का हिंदी क्या होता है, चींटी। एंट मतलब क्या होता है, चींटी। चींटी क्या है, एक कीट है। तो एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी या मस्तिष्क का अध्ययन। फ्रेनो से हमने क्या अध्ययन करवाया था, फेरा। मेरा खोपड़ी अगर फेरा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फ्रेनोलॉजी से हो गया फेरा, खोपड़ी या मस्तिष्क का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी में क्या किया गया है, हाँ वैसे ही क्या है, पेलियो वनस्पति, पादप जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। जेरोंटो से मैंने क्या याद रखवाया,
जोड़ों, और वृद्ध लोगों के जोड़ों में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। पेडो से याद करवाया क्या मैंने, पैदा, और जो पैदा लिया वो एक दिन मिट्टी में मिलेगा, पैदा लिया वो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, क्लियर है। सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स, जल में खेती। हाइड्रो से हमने क्या रखवाया, हाइड्रोजन, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O में क्या आ रहा है, सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स, जल की खेती। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन। ये सब इजी है, ये सबको पता होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।